हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जला चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, एसएससी जीडी, लगभग ये हिंदी सभी एग्जाम्स में आती है। जिसमें मतलब हिंदी आती है उन एग्ज़ाम्स में यही हिंदी आती है। कुछ थोड़ा बहुत और ऐड हो जाता है जैसे साहित्य वगैरह। तो हिंदी में हम लोगों ने जो वो संधियां हैं वो पढ़ चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सभी संधियां खत्म हो गई हैं, हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब इसके बाद में है रस के बारे में पढ़ेंगे। रस क्या है तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और जो कमेंट बॉक्स है और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग उस पर जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी फिर बढ़ाने में अच्छा लगता है। तो आज का टॉपिक है रस है। तो रस में देखते हैं कि कहा गया है कि हिंदी में रस की दो परंपरा है। क्या है? हिंदी में रस की दो परंपरा है। कौन कौन सी है? एक तो है आचार भरत की परंपरा। क्या है? आचार भरत की परंपरा। इन्होंने जो है रसों की संख्या 8 बताई है। कितनी बताई है? 8 बताई है इन्होंने। तो पहला है श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस और भयानक रस। तो इन्होंने जो रसों की संख्या है वो 8 बताई है। फिर किसके अनुसार? आचार भरत की परंपरा के अनुसार रसों की संख्या 8 है। फिर है आचार दुहिड़ की परंपरा, यानी 2 परंपरा हैं। फिर है आचार दुहिड़ की परंपरा। इन्होंने रसों की संख्या 9 बताई है। ये सभी रस और उसमें एक शांत रस और ऐड है, तो इसमें इन्होंने रसों की संख्या 9 बताई है। अब इसके बाद में रस और उनके स्थायी भाव पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में है जो रस दिए गए हैं, रस और उनके स्थायी भाव दिए गए हैं। 8 रस बताए हैं आचार भरत ने और दुहिड़ ने। जो दुहिड़ की परंपरा के अनुसार 9 रस बताए गए हैं। तो इधर रस दिए गए, इधर स्थायी भाव दिए गए हैं। तो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। फिर है करुण रस, करुण का है शोक। वीर रस है, वीर का है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। हास रस का है हास। अद्भुत रस का है विस्मय या आश्चर्य। फिर है बीभत्स रस, जिसका है जुगुप्सा या तृणा। फिर है भयानक रस का स्थायी भाव है भय। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति, मतलब ईश्वर के प्रति जिसमें भक्ति हो या प्रेम हो, तो भक्ति रस है। वात्सल रस, पुत्र या पुत्री विषयक जो रति होती है, प्रेम होता है, तो वो वात्सल रस है। वैसे तो 9 रस बताए गए हैं, लेकिन इसमें भक्ति और वात्सल 2 रस और हैं, और इनके बारे में खूब एग्जाम में पूछा भी जाता है। फिर उसके बाद में है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? रसराज भी कहते हैं। श्रृंगार रस, इसमें 4 प्रकार का प्रेम है। एक प्रेमी प्रेम का और पति पत्नी, जिसमें ये वर्णन होता है कि ये इनका प्रेम है, तो वहाँ पे उदाहरण में श्रृंगार रस होता है। फिर है भक्त और भगवान का जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे भक्ति रस होता है, और जहाँ माता पिता पुत्र पुत्री का प्रेम होता है वहाँ वात्सल रस होता है। ठीक है, ये तो 4 प्रकार के बताए गए हैं। श्रृंगार रस कहाँ पर होगा? जहाँ पर ये, और फिर भक्त भगवान में भक्ति रस, माता पिता पुत्र पुत्री, वात्सल। फिर है श्रृंगार रस 2 भाग किए गए हैं। एक तो सहयोग श्रृंगार होता है, दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि जहाँ पर कोई चीज़, जैसे जहाँ पर 2 लोग मिलते हैं तो वहाँ सहयोग श्रृंगार होगा, और जहाँ पे बिछड़ते हैं वहाँ वियोग श्रृंगार होगा। तो इसके आगे हम देखेंगे कि सहयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार क्या होता है। उससे पहले आप लोग ये नोट करें, डेफिनेशन है, परिभाषा है सहयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की। तो सहयोग श्रृंगार में है कि जहाँ नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन हो, तो वहाँ पर सहयोग श्रृंगार होता है। जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन दिख रहा हो, जैसे उदाहरण पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है इसमें कौन सा रस है, तो जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन आप लोगों को दिखे उदाहरण में, तो वहाँ पर सहयोग श्रृंगार होता है। जैसे कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भावन में करत हैं, नैनन ही सो बात। यहाँ पर मतलब ये बात हो रही है कि वो लोग मिलने आए हैं, मिलने की बात कही गई है, तो यहाँ पर सहयोग श्रृंगार होगा।
ठीक है, नायक नायिका के मिलने की बात कही गई है। फिर दूसरा है श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। जहाँ नायक नायिका के एक दूसरे से अलग होने पर उनके मन में प्रेम बना रहे, एक दूसरे से अलग हो जाए पर उनके मन में प्रेम बना रहे, तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जिससे उदाहरण है, जेई विधि कपट कुरंग संग घाई चले श्री राम, सोच छवि सीता राखी उर जपती रहती हरि नाम। यानी कि दोनों लोग जब अलग हुए हैं फिर भी जो सीता हैं वो हरि का नाम ही जपती रहती हैं, यानी श्री राम का नाम जपती रहती हैं। तो ये संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार है। तो हम लोगों ने आज श्रृंगार के बारे में पढ़ा, कितने भेद हैं, कितने हैं श्रृंगार रस, कितने रस हैं, और फिर स्थायी भाव रस के पढ़े और श्रृंगार रस के बारे में पढ़ा और संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के बारे में पढ़ा। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और जो आगे की जो बचे हुए हैं जो श्रृंगार रस जो अभी है, करुण रस है, वास्तव रस है, ये आगे की वीडियो हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, जिससे आप लोगों को वहाँ से PDF मिल जाएगी।